शाम से हो रही बरसात के कारण पानीपत के प्राचीन किले की मिट्टी खिसकी, फिर से टला एक बड़ा हादसा। पानीपत के सिविल अस्पताल में रविवार को हुआ प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारंभ। सनोली रोड स्थित राधा मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राधा अष्टमी का त्योहार। गांव दीवाना में बरसात के कारण तबेले की गिरी छत, मवेशी दबे। श्री दिगंबर जैन मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया अनंत चौदस का त्योहार। पाइट कॉलेज में आने वाली स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देर शाम से हो रही लगातार बरसात के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राचीन किले पर बारिश के कारण मिट्टी खिसक गई, जिसमें 2 परिवार उसकी चपेट में आ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिट्टी गिरने के कारण दोनों मकान ढह गए हैं। पिछले दिनों भी इसी जगह पर मिट्टी खिसक गई थी, तब मिट्टी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पिछले हादसे के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी इन लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा था। वॉइस ऑफ पानीपत ने तस्वीरों के जरिए दिखाया था कि लगातार मिट्टी खिसकने के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि मिट्टी खिसकने से कितना नुकसान हो गया और प्रशासन अभी तक इन लोगों की सुध बुध लेने नहीं पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक ही मिट्टी खिसक गई और पूरा घर नीचे दब गया। गनीमत यह रही कि बीती रात को वह अपने पड़ोस में रह रहे भाई के घर चले गए थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई। बरसात आ रही है और किला गिर गया और 3 मकान टूट गए। सुबह 7 बजे हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, ना प्रशासन को ना किसी को कि कौन मर रहा कौन गिरा। पहले भी 1 महीना पहले मेरा भाई गुजर चुका है यहाँ पे हादसा हुआ, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गरीब आदमी मरने लगे। देखो आगे आप ही देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। सामान हमारा लाखों का सामान दब गया। यहाँ पे रहने की भी जगह बिल्कुल नहीं है। 3 मकान भी टूट चुके हैं हमारे, बिल्कुल भी यहाँ पे रहने को वो नहीं है। वो तो हम रात को यहाँ से पड़ोस में चले गए थे, तो इस वजह से हमारी जान बच गई। सारे दबने थे रात को यहाँ। आपने इसके बारे में अधिकारियों को शिकायत करी हुई है पहले? हाँ जी, की हुई है, कई दफा की हुई है, लेकिन कोई नहीं देखने आ रहा। सुबह से अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे देखने। आज हमारे 2 मकान गिर चुके हैं। सुबह किस टाइम हुआ था? ये 7:30 पौने 8 बजे के करीब हादसा हुआ है। सवेरे खंभा गिर गया, मिट्टी सारी ऊपर गिर गई कमरों में, लेंटर सारा टूट गया। हाँ क्या है जी भाई, ये तार तूर हटा लो भाई, इनको सही तार तूर सारी जो बिजली ये तो बच गई है, इसलिए नहीं तो 11,000 की भी लड़ पड़ती तो सारा नाश हो जाता है। आगे तो उन्होंने तो ये कोई जवाब नहीं दिया भाई कर देंगे। अब करा तो कुछ भी नहीं। अब भाई गुजरा था महीना पहले, अब फिर ये हादसा हो गया। पाइट कॉलेज में आने वाली 28 और 29 सितंबर को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। पाइट कॉलेज के प्रांगण में राकेश तायल, मेंबर बीओजी जनसंपर्क अधिकारी ओपी रनोलिया तथा मिस्टर जिब्रान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें पाइट कॉलेज में होने जा रही फ्रेशर पार्टी के बारे में बताया गया। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए छात्रों द्वारा उनके आगमन पर यह प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें उनके हुनर व ज्ञान के बारे में प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से रैंप वॉक, डांस आदि किए जाते हैं। कॉलेज की समिति द्वारा इस वर्ष स्टार सेलिब्रिटी मलिंद गांवा तथा एक हास्य कलाकार परमिंदर सिंह प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम में एसपी पानीपत
एवं जिला उपायुक्त पानीपत सुश्री सुमेधा कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। हमारा 28 और 29 सितंबर को हमारी फ्रेशर्स पार्टी कॉलेज में ऑर्गेनाइज होगी, जिसको हम काबंकल कहते हैं। और हमेशा की तरह 29 को हमारी स्टार नाइट होगी, और इस बार स्टार नाइट में हमारे पास एक कॉमेडियन और एक सिंगर है जो हमारे पास आएंगे। कॉमेडियन में प्रविंदर सिंह है और जो हमारे पास सिंगर है वो मिलन कापा है। तो दोनों का रंग जमेगा। और इसके अलावा हम EDM नाइट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो EDM नाइट में बॉलीवुड और जो पॉप दोनों के अंदर, रॉक के अंदर म्यूज़िक के ऊपर बच्चे डांस कर सकते हैं। तो आजकल का काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड है EDM नाइट का। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और ये सारी जो प्लेटफॉर्म है बच्चों को दिया जाएगा 28 और 29 को। तो 29 को DC मैम चीफ गेस्ट रहेंगे और 28 को प्रॉब्ली SP साहब चीफ गेस्ट रहेंगे। पानीपत के सिविल अस्पताल में रविवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रमोद विज भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत जिले के 12 अस्पताल पैनल पर लिए गए हैं, जिसमें से 3 अस्पताल सरकारी हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि इस योजना के तहत एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे और यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का लाभ पूरे देश की जनता उठा सकती है और इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रमोद विज ने विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही जनता के हित के लिए काम करती है, जो कि पहले की सरकारों ने नहीं किया था। पानीपत के गांव दीवाना में बारिश के कारण भैंसों के तबेले की छत गिर गई। छत के नीचे वहां पर बंधी भैंसें उसके नीचे आ गई। छत गिरने पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कल शाम से ही हो रही बारिश से गांव दीवाना में भैंसों का तबेला गिर गया। भैंसों के मालिक दिनेश जब चारा डालने पहुंचा तो उसने देखा कि छत गिरने से भैंसें बीच में दब गई। पड़ोसियों की मदद से भैंसों को बाहर निकाला गया, लेकिन एक भैंस की पूंछ कट गई। फिलहाल किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। स्थानीय श्री दिगंबर जैन मंदिर में अनंत चौदस का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जैन धर्म में पर्युषण का त्योहार बड़े ही महत्व रखता है। पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस को जैन समाज के लोगों ने अनंत चौदस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। प्रातः की बेला से ही मंदिर में श्री जी की पूजा, आराधना व अभिषेक का क्रम शुरू हो गया। जैन समाज के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष महत्व है। पर्युषण पर्व के 10 दिनों में लोग उपवास रखते हैं व प्रभु आराधना में तत्लीन रहते हैं। इस दिवस पर हर व्यक्ति प्रभु से जुड़ने का प्रयास करता है, वह अपने पापों को क्षय करने का प्रयास भी करता है। पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस अनंत चौदस के दिन सभी लोग प्रभु से विश्व शांति की कामना करते हैं। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत द्वारा भव्य जल यात्रा का आयोजन भी किया गया। अनंत चौदस के अवसर पर प्रतिवर्ष जल यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के बच्चे इंद्र का रूप धारण कर नगर परिक्रमा करते हैं। पुण्य मंदिर में पहुंचकर श्री जी का महामस्तक अभिषेक किया जाता है। इस वर्ष यह इंद्र बनने का सौभाग्य सक्षम जैन, नितिन जैन, कशिश जैन, प्रशांत जैन, अपूर्वा जैन को प्राप्त हुआ। जल यात्रा श्री दिगंबर जैन मंदिर मोहल्ले से प्रारंभ होकर गुड़मंडी बाजार, हलवाई हट्टा, सुभाष बाजार, सलारगंज गेट, इंसार बाजार होते हुए पुण्य मंदिर में ही जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर जैन समाज के प्रवक्ता मेहुल जैन ने बताया कि अनंत चौदस के अवसर पर पर्युषण पर्व की समापना के रूप में मनाया जाता है। जो भी लोग 10 दिन से तप आराधना कर रहे थे, आज उनका यह अंतिम उपवास है। आने वाली 25 तारीख को पर्युषण पर्व के समापन पर जैन धर्म के लोग शिक्षमाणी पर्व बड़े ही धूमधाम से के साथ मनाएंगे, जिसमें सभी लोग पूरे वर्ष की गई अपनी भूलों के लिए सभी को अपनी क्षमा याचना करेंगे। इस अवसर पर प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान टोनी जैन, प्रबंधक दीपक जैन, सचिव विरीत जैन, कोषाध्यक्ष राजेश जैन आदि मौजूद रहे।
पानीपत में जैन धर्म पर्युषण पर्व बड़े धूमधाम से मना रहा है और पर्युषण पर्व का ये अंतिम दिवस है। अनंत चौदस का महत्व हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है। हम इस पर्युषण पर्व में 10 दिन तक तप करते हैं, त्याग करते हैं और आज के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। पानीपत में शायद ही कोई ऐसा संस्था होगी जो कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से हमारी जो प्रथा चलती आ रही है, ये अनंत चौदस की प्रथा चलती आ रही है और भगवान भी हमारा इस महोत्सव में साथ दे रहा है। पूरा दिन बारिश थी मगर अब भगवान भी इंद्रों के स्वयं इंद्र यहाँ पर आए और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो आप सभी को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानीपत में 10 लक्षण धर्म का पर्व चल रहा है जो कि पूरे पानीपत में बड़े ही सभी जिन मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अनंत चौदस का महा अनंत चौदस है जिसको कि बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पावन पर्व पर जल यात्रा श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़े मंदिर से निकलती है और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पहले बाजार वाले मंदिर गुड़मंडी के पास है, वहाँ पर जाती है। वहाँ पर भगवान जी का अभिषेक करते हैं। 5 इंद्र जो कि आप देख रहे हैं वो साथ साथ निकलते हैं जल लेकर। उसके पश्चात यात्रा आगे बढ़ती हुई जो कि पानीपत का एक और प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 वर्ष पुराना श्री दिगंबर जैन मंदिर धुंधीवालान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर सभी इंद्र जल लेकर आते हैं और वो अभिषेक करते हैं, भगवान जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के पश्चात यहाँ से फिर यात्रा प्रारंभ होकर श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर में पहुँचती है। राधा अष्टमी के पर्व पर सनोली रोड स्थित मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भजन गायिका अर्चना बावरी ने एक के बाद एक भजन गाए। अर्चना बावरी ने एक के बाद एक कई भजन सुनाए। राधा अष्टमी उत्सव समिति की तरफ से 14वां राधा अष्टमी महोत्सव सनोली रोड स्थित राधा मंदिर पर मनाया गया। मंदिर का भवन राधा श्याम भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। सभी भक्तों ने राधा के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई। आरती के समय शंख घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण पवित्र बन गया। उद्यमी विक्की कत्याल ने यहां बरसाना की तर्ज पर राधा मंदिर बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए राधा अष्टमी उत्सव समिति का गठन किया गया। आज यहां भव्य मंदिर बन रहा है। समिति के प्रधान विक्की कत्याल का कहना है कि बरसाना की तर्ज पर राधा रानी का मंदिर बनाया गया। आने वाले समय में यहां लोग तीर्थ स्थल को देखने के लिए आएंगे। पूरे प्रदेश में राधा रानी का यह पहला मंदिर होगा। भजन संकीर्तन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। समिति द्वारा 14वां महान उत्सव राधा रानी का जन्मदिन किशोरी शरणम धाम में पानीपत में मनाया जा रहा है। इसमें अर्चना बावरी जी अपना प्रभु हम राधा रानी का गुणगान करने आए हुए हैं और उन्होंने ये भजनों का आनंद ही में नचना शाम जनाल आज मैंने नच देंगे और सारा जन समूह पानीपत का यहाँ आज श्री किशोरी शरणम धाम में आया है। हम कहते हैं कि राधा रानी की ऐसे ही पानीपत में कृपा बनी रहे और आशीर्वाद बना रहे और हम सब सेवक इसी तरह ही राधा रानी का गुणगान और जन्म उत्सव मनाए रखे। सब शहरवासियों को बहुत 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 बधाई और राधा रानी के जन्मोत्सव। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।